अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हाजिर हैं आपको इक्वेशन बैलेंस करवाने के लिए। पहले इक्वेशन हमें दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, ये हमारी है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। तो इसके लिए पहले हमें एटम लिख लेने होंगे। सोडियम, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, इसके बाद क्या है कार्बन, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन। इसके इसके सेम सीक्वेंस से यही सीक्वेंस आपको रखनी है। क्या है सोडियम, इसके बाद क्या है हाइड्रोजन, इसके बाद क्या है कार्बन, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन। जो भी एटम जितनी बार मिले हुए हैं उनको वही नंबर लिख लेने होंगे। सोडियम हमें कितने मिले हैं, एक। हाइड्रोजन कितने मिले हैं, एक। कार्बन कितने मिले हैं, एक। ऑक्सीजन कितने मिले हैं, तीन। अब सोडियम हमें कितने मिले हैं, दो। हाइड्रोजन कितने मिले हैं, दो। कार्बन कितने मिले हैं, एक ये और एक ये, दो। ऑक्सीजन कितने मिले हैं, तीन ये एक ये, हो गए चार। चार और दो हो गए छः। तो ये छः हो गए। पहले हमें इन ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा करना होगा, यहाँ पे टू का टेबल लगाना होगा। टू थ्री द सिक्स, तो हो गए सिक्स। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब कार्बन को करना है, इनको इकट्ठा रखा हुआ है, इन पे सारों पे असर पड़ेगा। टू वन द, तो हो गए टू। अब लाजमी हाइड्रोजन पे भी असर पड़ेगा, हाइड्रोजन का अब बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन टू वन द, ये भी हो जाएगा टू। अब सोडियम को बैलेंस करना है, सोडियम भी हो जाएगा टू वन द टू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। तो दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है क्लोराइड ऑक्सीजन 2 plus H2O gives upon H हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्सीजन कितने मिले, दो। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन कितने मिले हैं, तीन। तो हमें एटम लिख लेने होंगे। पहले क्या है क्लोराइड है, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन है, इसके बाद क्या है हाइड्रोजन। सेम सीक्वेंस इस पे भी रखनी है। तो पहले क्या है क्लोराइड, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, इसके बाद क्या है हाइड्रोजन। तो क्लोराइड हमें कितने मिले हुए हैं, क्लोराइड हमें यहाँ पे एक मिले हुए, क्लोराइड एक मिले हुए। ऑक्सीजन कितने मिले हैं, दो ये और एक ये, तीन। हाइड्रोजन हमें कितने मिले हुए हैं, दो। क्लोराइड हमें यहाँ पे कितने मिले हुए हैं, दो। क्लोराइड एक ये और एक ये, तो दो क्लोराइड मिले हुए। ऑक्सीजन हमें यहाँ पे कितने मिले हुए हैं, पाँच। अब हाइड्रोजन कितने मिले हुए हैं, हाइड्रोजन हमें मिले हुए हैं एक ये और एक ये, दो मिले हुए। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टू का टेबल लगाते हैं।
2 टू द 4, 4 और 1 हो गए 5। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी एटम दो बार आए तो एक से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे से प्लस हो जाएगा। जैसे हमने किया 2 टू द 4 और 1 प्लस हो गया तो हो गए 5। अब लास्ट में क्लोराइड पे भी असर पड़ेगा। क्लोराइड 2 1 द 2, ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। इसके बाद तीसरा पार्ट हम लेते हैं। समझ आ गई हो तो ये अपने ज़हन पे करें, वीडियो को रोक लें और फिर हमें दी गई है XCE कितने बार दी गई है, एक बार। F कितना दिया गया है, 2 बार। XC कितना है, एक बार। F कितना है, 6। इनको हमें, ये बैलेंस है, F को अब बैलेंस करना है तो क्या करना है, यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए 3 का पहाड़ा लगाते, 3 टू द 6। तो ये देखें हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आते हैं हम चौथे पार्ट में। चौथा है MnS plus HCl gives upon H2S plus MnCl plus MnCl2। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। पहले क्या करना है, तरीका मैंने बता दिया है। Mn को रखते हैं, इसके बाद S को रखते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन को रखते हैं, इसके बाद क्लोराइड को रखते हैं। बीच में इन्हें अलग करने के लिए लाइन तो लगा लें, लगानी है तो लगा लें। इसके बाद सेम सीक्वेंस रखनी है, MnS हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखें Mn कितने मिले हुए हैं, 1। S कितने मिले हुए हैं, 1। हाइड्रोजन हमें कितने मिले हुए हैं, 1। हाइड्रोजन भी हमें 1 मिले हुए। तो क्लोराइड हमें कितने मिले हुए हैं, क्लोराइड भी 1 मिले हुए। तो अब देखते हैं Mn हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो S हमारे पास कितने हैं, S भी 1 है। तो इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। और क्लोराइड कितने हैं, 2 है। तो अब पहले क्लोराइड को हम बैलेंस करेंगे। क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 का टेबल लगाते हैं, 2 1 द 2। तो क्लोराइड हमारा बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हाइड्रोजन में भी असर पड़ेगा, तो 2 1 द 2, हमारी बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर आपको समझ आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये चीज़ होती है प्रैक्टिस पे। ये भी अगर आपको एक बार नहीं समझ आई तो 2-3 बार वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। थैंक यू।